नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी अहम खबरों के साथ। कोरोना वायरस को लेकर भारत एक बड़ी और व्यापक लड़ाई लड़ रहा है और इसका मुकाबला भारत पूरी ताकत के साथ कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी लंबी है और इसे लेकर भारत हर स्तर पर अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है ताकि संक्रमित लोगों के मामले ज्यादा बढ़ न सके और इन्हें जल्द से जल्द काबू में किया जा सके। देश में अब तक 1,30,000 लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। ये टेस्ट हो चुके हैं और इनमें से 5,734 सैंपल्स अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस संक्रमण के। पिछले 1-1.5 महीने में अगर हम बात करें तो पॉजिटिविटी रेट 3 से 5% के बीच रही है और इसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। पीपीई, मास्क, वेंटिलेटर्स की आपूर्ति अब शुरू हो गई है और 1,70,00,000 पीपीई के लिए ऑर्डर्स दे दिए गए हैं और इसकी आपूर्ति भी अलग अलग जगहों पर शुरू हो गई है। इसके अलावा जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 49,000 और वेंटिलेटर्स के लिए ऑर्डर भारत ने दे दिया है ताकि इलाज के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत ना ही स्वास्थ्य कर्मियों को आए और ना ही कोरोना वायरस संक्रमण से जो लोग जूझ रहे हैं उनके इलाज में कोई कमी आए। देश में संक्रमण लोगों का आंकड़ा जो है वो 5700 के पार पहुंच चुका है और सिर्फ कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की हम बात करें तो ये आंकड़ा 5,000 के पार है। वहीं 473 लोग कोरोना वायरस को मात देकर स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। देश में अगर हम बात करें तो सभी राज्यों में महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित है। महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1,257 हो चुका है। कोरोना संकट के बीच भारत और अमेरिका के आपसी संबंध को और मजबूती मिली है। अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को निर्यात करने के फैसले पर राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करके भारत का आभार व्यक्त किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के माध्यम से राष्ट्रपति ट्रंप से कहा कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी इससे पहले कभी भी इतने मजबूत नहीं थे। वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री मोदी को मदद करने के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं इधर भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग जारी है उसमें केंद्र और राज्य सरकारें पूरे समन्वय के साथ मिलकर काम कर रही हैं। केंद्र सरकार राज्यों को हर संभव मदद दे रही है। केंद्र सरकार कोरोना के मामलों और इससे मुकाबले को लेकर व्यापक स्तर पर काम कर रही है और इसी कड़ी में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 को लेकर मंत्रियों के समूह की 11वीं उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में देश में कोविड-19 महामारी के मौजूदा स्थिति के साथ केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारियों को लेकर पूरी समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि केंद्र सरकार और तमिलनाडु के बीच एक बहुत अच्छी पहल की शुरुआत हुई है। आरोग्य सेतु IVRF को लॉन्च कर दिया गया है। इस पहल के तहत जैसे ही आप एक बार मिस्ड कॉल देते हैं ये तभी एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी लोकेशन की पहचान हो जाएगी। इस पर हेल्थ केयर की मदद आपको फौरन मिल सकती है और साथ ही हेल्थ केयर गाइडेंस भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना को दूसरे राज्यों में भी जल्द लागू किया जाएगा। इस सुविधा का लाभ जो नॉन स्मार्टफोन यूजर्स हैं उन्हें भी मिलेगा। इधर उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली में जो सील किए गए हॉटस्पॉट्स हैं उन्हें सैनिटाइज किया गया है। आवश्यक वस्तुएं और आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह ही बहाल रहेंगी और प्रशासन डोर स्टेप डिलीवरी के जरिए घर तक सामान पहुंचाएगी। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी घरों तक डिलीवरी किए जाएंगे।
उधर ओडिशा में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार से 30 अप्रैल तक ट्रेन और हवाई सेवा ओडिशा तक शुरू न करने की अनुरोध किया है और राज्य में शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो 17 जून तक बंद रहेंगे। वहीं करीब करीब पूरा विश्व कोरोना वायरस की चपेट में है और कई देशों में कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो कोविड-19 से अब तक 88,000 लोगों की जान जा चुकी है और 14,85,000 लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में अब तक आ चुके हैं। 3,30,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं, यानी स्वस्थ हो गए हैं। अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका में संक्रमण का जो आंकड़ा है वो 4 लाख के पार पहुंच चुका है, जबकि 14,000 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में हो चुकी है। इटली में 17,000 से ज्यादा, तो स्पेन में करीब 14,000 लोग अपनी जान इस महामारी की वजह से गंवा चुके हैं। इस वक्त इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिएगा राज्यसभा टीवी के साथ। हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।